और इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल जीत के अब वर्ल्ड चैंपियन है। 17 साल बाद इंडिया ने T20 का वर्ल्ड कप जीता है और 11 साल बाद आईसीसी की कोई ट्रॉफी। लेकिन इन बिटवीन दैट इंडिया ने हर टूर्नामेंट में ये प्रूव किया है कि इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। और इस टूर्नामेंट में इंडिया ने जो अपनी अथॉरिटी साबित की है उसको कोई चैलेंज नहीं करने वाला। और ये अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी है? आज ये मैच जो इंडिया जीता है, क्या ये मैच आज जीता है या ये कहानी पहले से शुरू हो चुकी है? आइए आज के मैच पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। खुशी की बात तो करते रहेंगे लेकिन पहले थोड़ा सा अफसोस की बात कर ले। बहरहाल इस वर्ल्ड कप की जीत जहां इंडियन फैंस के लिए खुशियों की एक लहर लेकर आई है, वहीं सडनली विराट कोहली का रिटायरमेंट का ऐलान और रोहित शर्मा ऑलरेडी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। और इस तरह से इस वर्ल्ड कप का इख्तिताम इंडिया के दो अजीम बल्कि दुनिया के दो अजीम तरीन बैट्समैन पे हुआ है। विराट कोहली, बहरहाल मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि विराट कोहली हमेशा हमारे खिलाफ बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन आज उसके रिटायरमेंट के ऐलान ने उदास किया और पता चला कि वो जो विराट कोहली बुरा लगता था वो बुरा नहीं लगता था, बल्कि वो इतना अच्छा खेलता था कि डर लगता था। धोनी के बाद इंडियन टीम को जिस तरह से रोहित शर्मा लेके चला है और पूरी इंडियन टीम और इंडियन बोर्ड। दोस्तों, मैं आज के मैच पे बात करने से पहले थोड़ी सी इधर उधर की बात कर लूं। आज से 40 साल पहले इंडिया और पाकिस्तान हॉकी में दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 होते थे। ओलंपिक हो या वर्ल्ड कप हो, ये दोनों टीमें फाइनल खेलती थी। एशिया कप का भी फाइनल यही खेलती थी। कभी एक जीत जाता था, कभी दूसरा। उसके बाद हॉकी में तब्दीली आई, एस्ट्रोटर्फ आया, स्कूप आया, प्लेंटी कॉर्नर वगैरह के कानून आए और ये दोनों टीमें उस हॉकी के फॉर्मेट को एडॉप्ट ना कर सकी। और यही वजह है कि आज ये दोनों टीमें हॉकी में बहुत पीछे रहेगी। कभी कभार किसी बड़े टूर्नामेंट में कोई बड़ा मैच जीत जाती हैं, लेकिन बहरहाल हॉकी का वो गोल्डन पीरियड जो इंडिया और पाकिस्तान ने देखा और तकरीबन कोई 30-40 साल तक इन्होंने हॉकी पे हुक्मरानी की, वो इनके हाथ से चला गया। यही कुछ क्रिकेट में हुआ है, लेकिन क्रिकेट में इंडियन टीम ने जो है ना सबसे अहम काम जो किया है वो नई क्रिकेट को फौरी तौर पर अडॉप्ट किया है। इंडिया ने लर्न किया, इंडिया ने टीम को ऑस्ट्रेलिया के अंदाज में चलाया। ऑस्ट्रेलिया वालों को मैंने हमेशा क्रिकेट खेलते देखा था और मैं उनके बारे में एक बात मजाक में कहता था कि ये इस तरह से क्रिकेट खेलते हैं जैसे 9 से 5 की लोग नौकरी करते हैं। अगर एक बॉल पे 40 रन चाहिए आखिरी बॉल पे, तो भी उनका फील्डर जो है वो ग्राउंड में डाइव मार के गेंद पकड़ता था। वो कभी भी किसी भी मौके पे अपना गेम जो है वो लूज नहीं करते, वो हमेशा 100% देते हैं। और यही चीज इंडिया में है। आज इंडियन टीम्स ने क्रिकेट को अडॉप्ट किया। क्रिकेट के तमाम वो तकाजे जो चाहिए थे, चाहे गेम प्लान हो, चाहे ग्राउंड की कंडीशन, पिच, सामने वाले खिलाड़ी की ताकत और अपने खिलाड़ियों की ताकत के कौन सा बॉलर किस बैट्समैन को देख सकता है, कौन सा बैट्समैन हमारा किस बॉलर को देख सकता है, इन सारी चीजों पे वर्कआउट किया। और आज इंडिया जो है दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम है। अगर वो किसी टूर्नामेंट के फाइनल में हार भी जाती है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। जब 2 टीमें उतरती हैं तो एक टीम हार जाती है, लेकिन ये टूर्नामेंट इंडिया आज नहीं जीता। ये टूर्नामेंट इंडिया उस दिन जीत गया था जिस दिन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। क्योंकि अब क्रिकेट वर्ल्ड में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जब भी किसी टीम से खेलते हैं तो ये प्रेडिक्शन बहुत इजी होती है कि आप कह दें कि इंडिया जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। लेकिन जब ये दोनों टीमें सामने उतरती हैं तो अब इस वक्त क्रिकेट का सबसे दिलकश नजारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है, क्योंकि ये दोनों टीमें हर वक्त हर बार 100% देती हैं। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था वो अजीब सा ट्रिकी मैच था। ऑस्ट्रेलिया के लिए वो मैच ऑलमोस्ट नॉकआउट था, मस्ट विन था। उनके लिए वो मैच जीतना लाजमी था, क्योंकि अगर वो मैच हार जाते तो उसके बाद उनकी किस्मत बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच पे होती, जबकि इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका था। लेकिन उस दिन इंडिया ने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, उसने इंडिया की अथॉरिटी साबित कर दी कि इंडिया इस वक्त क्रिकेट में जो अथॉरिटी है वो और किसी टीम के पास नहीं है। आईसीसी ने भी कुछ ज्यादती की है, एशिया से 6 टीमें डाल दी। अब जाहिर है इतनी टीमें डालेंगे तो कोई ना कोई तो वर्ल्ड कप का फाइनल लेकर आएगा। 3 जो टीमें थी, जो कच्ची हल्की फुल्की टीमें थी, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, वो पहले ही राउंड में बाहर हो गई। दूसरे राउंड में बांग्लादेश बाहर हुई।
लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर गए। और इससे पहले कभी पाकिस्तान, कभी श्रीलंका और इंडिया, ये इन तीन टीमों में से 2 टीमें सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचती थी। लेकिन इस बार डायमेंशन चेंज हुई, श्रीलंका और पाकिस्तान की जगह चौथा सेमीफाइनलिस्ट अफगानिस्तान बना। लेकिन अफगानिस्तान ने भी ये साबित किया कि वो वर्ल्ड कप की न्यूजीलैंड है जो सिर्फ सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए खेलते हैं। इन ऑस्ट्रेलिया को हराते ही ये बात साफ नजर आ रही थी कि इंडिया जीत जाएगा। और आज के मैच पे क्या बात करें, ये मैच इंडिया ने उस वक्त जीता जब 34 पे 3 के बाद अक्षर पटेल और विराट कोहली पूरे टूर्नामेंट में डाउन था। विराट कोहली पूरे मैच में नहीं चला, लेकिन इसी वजह से तो कहते हैं बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी। जब जब इंडिया की टीम को जरूरत पड़ी उस वक्त विराट कोहली ने डिलीवर किया। और आज के मैच में क्या डिलीवरेंस की है, कोई सोच सकता था कि 34 पे 3 के बाद इंडिया 177 का टारगेट देगी। और इसमें से 10 ओवर के इख्तिताम पे इंडिया के मेरे ख्याल में 75 तो लास्ट 10 ओवर्स में 100 है। यानी विकेटें गिरने के बावजूद एक्सेलरेशन भी थी, एग्रेशन भी थी और गेम प्लान भी था। विराट कोहली हल्के हल्के चल रहा था, जबकि उसके सामने पहले अक्षर पटेल और फिर दुबे जी जब इस टीम में आए तो मुझे बहुत हल्का लगा। मैंने कहा यार ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हल्का प्लेयर है, इसको किस लिए ले लिया, कहीं सिफारिशी तो नहीं है। लेकिन दुबे जी ने भी साबित किया कि नहीं जी वो सिफारिशी नहीं है। इंडिया में क्रिकेट जो है वो जान पहचान या नाम पे नहीं आते बल्कि मेरिट पे आते हैं। और दुबे जी ने अपनी मेरिट साबित की। और अक्षर पटेल की जो इनिंग थी वो शानदार थी, क्योंकि कोहली जो था वो एंकर का रोल कर रहा था। कोहली जो है वो टीम को लेके चल रहा था। उसका जो टारगेट था वो ये था कि 20 ओवर तक वो एक तरफ खड़ा रहे और दूसरी जानिब से जो है अटैक करें। और अक्षर पटेल से बेहतर इस वक्त कौन हो सकता था, पीछे हार्दिक पांड्या मौजूद था। वैसे क्या बात होगी, दुनिया का अजीम क्रिकेटर उसी वक्त कहलाएगा ना जब क्रिकेट के सबसे बड़ा टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैच में मैन ऑफ द मैच लेके जाए अपने आखिरी मैच में। किसी भी अजीम खिलाड़ी के लिए इससे बड़ी अजमत क्या हो सकती है कि उसका फाइनल मैच वर्ल्ड कप का फाइनल हो, उसकी टीम जीते और उसकी टीम के जीतने का एजाज, उसकी टीम के जीतने का सेहरा उसके सर बने। कोहली मैन ऑफ द मैच हुआ। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा खूबसूरत चीज और यादगार चीज नहीं हो सकती। बहरहाल अफसोस है कोहली के पास अभी बहुत सारी क्रिकेट बाकी थी, लेकिन कोहली का जो फैसला है वो भी जाहिर है उसका अपना फैसला होगा। इंडिया में वैसे भी खिलाड़ियों की कमी नहीं और खासतौर पर बैटिंग में। और इस वक्त इंडिया के पास जो बॉलिंग लाइन है, अक्षर पटेल है, सिराज है, कुलदीप यादव है और बुमराह ने जिस तरह की गेंदें कराई। आज इंडिया ने ये मैच जो है ना दूसरी दफा जब जीता, कोई सोच सकता था कि 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए हों और 6 विकेटें बाकी हों और इंडिया जीत जाएगा। मुझे यकीन है कि इंडिया का सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक फैन भी उस वक्त डाउन था। क्लासन ने जिस तरह से 15वें ओवर में अक्षर पटेल पे लाठी चार्ज किया तो अक्षर पटेल की जो विराट कोहली के साथ इनिंग थी उसके बजाय लोगों ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि इसने पहले मैच बनाया और इसी ने मैच मरवा दिया। क्योंकि उसके बाद मेरे ख्याल में क्रिकेटिंग सेंस रखने वाला कोई भी शख्स जो है वो ये चीज नहीं कैलकुलेट कर सकता कि 6 विकेटें भी बाकी हों, एक बंदा लाठी चार्ज भी कर रहा हो और रन बॉल चाहिए। रन बॉल तो वनडे में भी हो जाता है, ये तो T20 मैच था। लेकिन उसके बाद बुमराह का 16वां ओवर, और बुमराह का 16वें ओवर से ज्यादा ट्रिक रोहित शर्मा की कि रोहित शर्मा ने वहां पे एक ब्रेक लिया, क्लासन को रोका। पहले बुमराह ने एक ऐसा ओवर कराया जिसकी वजह से क्लासन अंडर प्रेशर आया, फिर उसके बाद ब्रेक और उसके बाद जब क्लासन आया तो क्लासन को पांड्या ने निकाल दिया। पांड्या हालांकि इंडिया के बॉलिंग लाइन में शायद सबसे लोएस्ट रैंक था, लेकिन जिस तरह के आज पांड्या ने आखिरी 2 ओवर कराए हैं उससे साबित होता है कि इंडिया में वाकई चीजें मेरिट पे हो रही हैं। और फिर उसके बाद ये मैच इंडिया हार जाता अगर सूर्या कुमार यादव मिलर का वो 6 नहीं पकड़ता। क्योंकि बहरहाल आखिरी ओवर में कितने भी रन चाहिए हों, अगर वो मैनेजेबल है और किलर द मिलर पिच पे है तो सामने वाली टीम का कप्तान जो है परेशान है। और मिलर द किलर ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि ये मैच फिक्स होते हैं। आप मुझे बताएं, क्या सूर्या कुमार यादव के उस कैच को कोई फिक्स कर सकता था? अगर वो गेंद बाउंड्री से बाहर गिर जाती तो उसके बाद ये मैच साउथ अफ्रीका के तरफ कितना आता। लेकिन वो लाजवाब जो कैच है, मेरे ख्याल में सिर्फ उस एक कैच की बिना पे सूर्या कुमार यादव के वो जो भी पाप हों वो बख्श देने चाहिए। बहरहाल इस वर्ल्ड कप की जीत में सूर्या कुमार यादव के उस कैच को कभी भी भूला नहीं जा सकता। मेरे ख्याल में इससे अच्छे क्वालिटी के कैच हुए होंगे, लेकिन
ऐसे मौके पे ऐसा कैच और इतनी इंटेलिजेंस के साथ, क्योंकि बाउंड्री के ऊपर था। मिलर जैसों की शॉट जो होती है ना, उसमें बहुत ताकत होती है और उस वक्त उसको ये भी पता था कि पीछे बैकअप नहीं है, मैंने बाउंड्री भी बचानी है, मैंने गेंद अंदर फेंकनी है और फिर मैंने ही पकड़नी है। और ये सारी चीजें स्प्लिट सेकंड में हो रही थी सूर्या कुमार के लिए। हेड ऑफ, मेरा ख्याल सूर्या कुमार मुझे वैसे भी अच्छा लगता है, लेकिन चल के नहीं देता, लेकिन कोई बात नहीं, चला नहीं चला, एक कैच पकड़ के उसने सब कुछ पूरा कर दिया। इंडिया जीत गया, कोहली चला गया, अलविदा कोहली और रोहित शेट्टी को बाय बाय। ये गए हैं तो एहसास हुआ है, वो एक आन फिल्म का गाना था ना, तुझे खो दिया हमने, तो काफी दिन तक उदासी रहेगी। हाय अब हम बाबर का मुकाबला कैसे किससे करेंगे, और बाबर अब बेचारा अकेले ही किंग बन के घूमता रहेगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर ले। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपनी क्रिकेट को तबाह कर दिया। पाकिस्तान में क्रिकेट जो है ना, वो अब थल्ले लग चुकी है। और आप यकीन करें, इस पूरे वर्ल्ड कप में मैंने एक पहले मैच के बाद से जो ना कोई पाकिस्तानी मैच के ऊपर कोई रिव्यू नहीं किया, बल्कि साथ में ये भी कह दिया था कि मैं पाकिस्तानी क्रिकेट मैच के ऊपर बात ही नहीं करूंगा जब तक कि कुछ खिलाड़ी जो है वो टीम में शामिल हैं। और उसके बाद फिर वही वाली बात है कि अब हमारी टीम नहीं तो चलो कोई बात नहीं, पड़ोसी जीत गए, पड़ोसियों को मुबारक हो बहुत बहुत। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा अगले किसी व्लॉग के साथ, शुक्रिया।